दोस्तों नमस्कार। राजनीति की बड़ी खबरें लेकर हाजिर हूं मैं शिवांग। बिहार में अब चुनाव प्रचार का शोर पूरी तरह थम चुका है। रविवार को दूसरे और अंतिम चरण की 122 सीटों पर चुनाव प्रचार भी समाप्त हो गया। चुनाव प्रचार खत्म हुआ 9 नवंबर को और वोटिंग होगी 11 नवंबर को। इसी पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तुकबंदी करते हुए भाजपा की विदाई का दावा कर दिया। अखिलेश ने कहा कि भाजपा बिहार से 9-2-11 होने वाली है। हालांकि बिहार चुनाव में पहले चरण की वोटिंग के बाद लगातार चुनावी फर्जीवाड़ों की शिकायतें सामने आ रही हैं। कहीं सड़क पर लावारिस हालत में वीवीपैट की पर्चियां मिल जाती हैं तो कहीं स्ट्रांग रूम के सीसीटीवी कैमरे बंद होने की खबर आती है। चुनाव में फर्जी वोटिंग के भी काफी दावे हो रहे हैं। अभी भाजपा नेताओं के फोटो वायरल हुए जिसमें वे दूसरे प्रदेशों में वोट डालने के बाद अब बिहार में वोट डालते दिखे और अब एनडीए से सांसद शांभवी चौधरी की दोनों उंगलियों पर स्याही का निशान दिखा। उधर कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने दावा किया कि जो मजदूर बिहार में वोट डालने नहीं आ पाए उनकी लिस्ट भी सब जगह पहुंच गई और उनसे कहा गया कि उनकी हाजिरी लग गई है। इन सभी मामलों पर विपक्ष, चुनाव आयोग और भाजपा पर जमकर हमलावर है। इधर प्रचार के आखिरी दिन सभी राजनीतिक दलों ने पूरा दम लगा दिया। राहुल गांधी से लेकर तेजस्वी यादव, अमित शाह, सभी बड़े नेताओं ने ताबड़तोड़ रैलियों के जरिए अपनी पार्टी के लिए माहौल बनाने की पूरी कोशिश की। प्रचार के आखिरी दिन राहुल गांधी ने कहा कि वोट चोरी करने वाले मोदी, शाह अंत में पकड़े जाएंगे, वो जनता से डरते हैं। उधर राहुल गांधी ने यह भी संकेत दिया कि वे आने वाले वक्त में वोट चोरी के और भी बड़े खुलासे करने वाले हैं। राहुल ने कहा कि अभी हमने थोड़े सबूत ही दिखाए हैं, हमारे पास बहुत सबूत हैं जो हम आहिस्ते आहिस्ते दिखाएंगे। खबरें तो ये भी हैं कि बिहार चुनाव के पहले चरण की बम्पर वोटिंग ने सत्ता पक्ष के पसीने छुड़ा दिए हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बड़ा दावा किया कि कई मंत्री अपने सरकारी आवास खाली करने की तैयारी कर रहे हैं, फाइलों को नष्ट किया जा रहा है। इसी बीच पवन खेड़ा ने यह भी दावा किया कि गृह मंत्री अमित शाह होटल में जाते हैं और होटल मालिक पर दबाव बनाते हैं कि वे होटल के सीसीटीवी कैमरों को ढांक दें। खेड़ा ने सवाल पूछा कि वे किससे डरते हैं, क्या वे छिपकर अफसरों से मिल रहे हैं? आइए दोस्तों, अब इन सभी खबरों पर विस्तार से बात करते हैं। बिहार में दूसरे चरण की 122 सीटों पर रविवार को चुनाव प्रचार का शोर थम गया। 11 नवंबर को इन सभी सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जिसके बाद 14 नवंबर को प्रदेश का चुनावी नतीजा घोषित होगा। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन भी राहुल गांधी वोट चोरी के मुद्दे पर चुनाव आयोग और भाजपा पर हमलावर रहे। रविवार को राहुल ने किशनगंज और पूर्णिया में जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान राहुल ने कहा कि मैंने हरियाणा में वोट चोरी का खुलासा किया, लेकिन चुनाव आयोग और नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने उन खुलासों पर कुछ नहीं कहा, क्योंकि वे वोट चोरी करते हैं, वे जनता से डरते हैं क्योंकि उन्होंने चोरी की है। लेकिन अंत में मोदी, शाह पकड़े जाएंगे। वोट चोरी के खुलासे पर खुलासे करने वाले विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने ऐलान किया कि वे आने वाले वक्त में वोट चोरी के और भी कई सबूत दिखाएंगे। अभी तक हमने बहुत कम जानकारी दी है, हमारे पास बहुत सारे सबूत हैं, ये कहना है राहुल गांधी का। ये भी कहा कि हरियाणा की ही तरह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी वोट चोरी हुई। राहुल ने क्या कुछ कहा, सुनिए। भाई और बहनों, जो चोर होता है, जो चोरी करता है, वो अंत में पकड़ा जाता है, हाँ या ना? जो चोरी करता है वो डरता है, हाँ या ना? पकड़े जाने से डरता है, हाँ या ना? नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और ज्ञानेश जी तीनों ने वोट चोरी किए हिंदुस्तान में, और ये डरते हैं, हिंदुस्तान की आवाज से डरते हैं, हिंदुस्तान की जनता से डरते हैं, हम सब से ये डरते हैं। और एक ना एक दिन भाई और बहनों ये पकड़े जाएंगे। सबूत हमने सामने रखा है, ये भाग के कहीं नहीं जा सकते। बिहार की एक चुनावी जनसभा में राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया। राहुल ने कहा कि वो समय आने वाला है जब हिंदुस्तान में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और वो समय बहुत जल्दी आ सकता है। दरअसल एक चुनावी जनसभा में राहुल गांधी बिहार के लोगों से एक बड़ा वायदा कर रहे थे कि जब देश में इंडिया गठबंधन की सरकार होगी तब हम नालंदा यूनिवर्सिटी की तरह बिहार में दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी बनाने का काम करेंगे। मेरा वायदा है, जिस दिन हिंदुस्तान में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, जो समय आने वाला है, जो आने वाला है और बहुत जल्दी आ सकता है, हमारी गारंटी है कि दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी
नालंदा यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी हम बिहार में खोलेंगे। बिहार चुनाव प्रचार के आखिरी दिन यानी 9 नवंबर को विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि मोदी के खून में नफरत है, वे लोगों को बांटना चाहते हैं, नफरत फैलाना चाहते हैं, जबकि मेरे खून में मोहब्बत और भाईचारा है, मैं देश को जोड़ना चाहता हूं, यही फर्क है, यही लड़ाई है। सुनिए राहुल को उन्होंने क्या कुछ कहा। नरेंद्र मोदी में, उनके खून में, उनकी सोच में नफरत है, वो बांटना चाहते हैं, नफरत फैलाना चाहते हैं। दूसरी तरफ मेरे खून में मोहब्बत है, भाईचारा है और हिंदुस्तान को मैं जोड़ना चाहता हूं। यह फर्क है, यह लड़ाई है। बीजेपी आरएसएस एक तरफ, नरेंद्र मोदी अमित शाह एक तरफ, कांग्रेस पार्टी दूसरी तरफ, राहुल गांधी दूसरी तरफ, खारगे जी दूसरी तरफ। बिहार में पहले चरण की वोटिंग के बाद विपक्ष लगातार चुनावी फर्जीवाड़ों की शिकायतों पर शिकायतें कर रहा है। शनिवार को समस्तीपुर जिले की सरायरंजन विधानसभा के एक कॉलेज के पास ईवीएम से निकलने वाली वीवीपैट की पर्चियां लावारिस हालत में सड़क पर पड़ी मिली थी, जिस पर आरजेडी ने चुनाव आयोग को चोर आयोग बताते हुए सवाल पूछा था कि कब, कैसे, क्यों और किसके इशारे पर इन पर्चियों को फेंका गया। क्या चोर आयोग इसका जवाब देगा? क्या यह सब बाहर से आकर बिहार में डेरा डाले लोकतंत्र के डकैत के निर्देश पर हो रहा है? अभी लोकतंत्र के डकैत किसको कहा जा रहा है ये आप अच्छे से समझते हैं। हालांकि बवाल बढ़ता देख प्रशासन ने वहां के एआरओ को सस्पेंड कर दिया है, मुकदमा भी लिखा जा रहा है, वहां संबंधित जो लापरवाह हैं, जिन्होंने भी लापरवाही की, उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जा रहा है। उधर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने वहां दोबारा चुनाव की मांग की, जिस पर प्रशासन ने कहा कि उन पर्चियों का मतदान से कोई संबंध नहीं है। चुनाव आयोग का भी यही कहना है कि वो मॉक पोल की पर्चियां थीं, लेकिन अगर इस तरह वीवीपैट की पर्चियां लावारिस हालत में सड़क पर पड़ी मिलेंगी तो सवाल तो उठेंगे कि आखिर वो पर्चियां वहां कैसे पहुंची। बिहार में पहले चरण की वोटिंग के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम की सुरक्षा को लेकर सवाल गहरा रहे हैं, क्योंकि आरजेडी की ओर से लगातार शिकायतें की जा रही हैं कि जहां ईवीएम सुरक्षित रूप से रखी गई हैं यानी स्ट्रांग रूम, वहां के सीसीटीवी कैमरे ही बंद हो जाते हैं। आरजेडी ने नालंदा जिले की एक वीडियो शेयर करते हुए दावा किया कि वहां ईवीएम के कैमरे आधे घंटे तक बंद रहे, भारी हंगामा हुआ तब जाकर चालू हुए। हर बार कैमरे बंद होने से पहले उस क्षेत्र में अवैध गाड़ियों की आवाजाही शुरू हो जाती है, हर बार फालतू बहाने बनाए जाते हैं। ये सब आरजेडी लिख रही है दोस्तों। आरजेडी ने चुनाव आयोग से मांग की है कि अपनी विश्वसनीयता और जनादेश के साथ खिलवाड़ ना करें। इसी तरह आरजेडी ने समस्तीपुर को लेकर दावा किया कि वहां भी आधे घंटे तक स्ट्रांग रूम का सीसीटीवी कैमरा बंद रहा। चुनाव आयोग और प्रशासन फालतू बहाने बना रहा है कि बिजली कट गई, बैटरी डाउन हो गई, टीवी स्लीप मोड में चला गया, जनरेटर नहीं था। ऐसे बहाने नहीं बनाए जाने चाहिए, वोट चोरी के हथकंडे बंद होने चाहिए। इसी तरह आरजेडी ने समस्तीपुर की मोहिउद्दीन नगर विधानसभा के स्ट्रांग रूम में कुछ संदिग्ध लोगों के घुसने का दावा किया। आरजेडी ने चुनाव आयोग से पूछा कि ये कौन लोग थे और वहां क्या कर रहे थे। आरजेडी ने अपने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि जागते रहो, सतर्क रहो। एक बाहरी वोट डकैत बीते कई दिनों से बिहार में बैठकर बिहार विरोधी कुछ लोगों के साथ मिलकर लोकतंत्र की जननी बिहार से वोट चोरी करना चाहता है। इसी तरह आरजेडी ने वैशाली जिले में भी स्ट्रांग रूम की सीसीटीवी बंद होने का दावा किया। आरजेडी ने सोशल मीडिया पर बीजेपी चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साधा। आरजेडी ने लिखा कि वैशाली जिले के हाजीपुर स्थित स्ट्रांग रूम में बारी बारी से विभिन्न विधानसभाओं का सीसीटीवी बंद कर दिया जाता है। मध्य रात्रि पिकअप वैन वहां घुसती है और निकलती है। चुनाव आयोग जवाब दे। देश का सबसे बड़ा वोट डकैत कई दिनों से प्रचार के बहाने बिहार में डेरा डाले हुए है। चुनाव आयोग के अधिकारी उसे होटल में जाकर रिपोर्ट करते हैं। दिल्ली से बड़का वोट ठग प्रतिदिन बिहार आकर ध्यान भटकाने के लिए उल जुलूल बकवास करता है ताकि गोदी मीडिया की मदद से वोट चोरी और असल मुद्दों से जनता का ध्यान हटे। लेकिन बिहार अब की बार इन दो बाहरी ठगों को हर प्रकार से कड़ा सबक सिखाएगा। ये दो बाहरी लुटेरे लोकतंत्र की जननी बिहार से ही लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। बिहारी ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। बिहार चुनाव के पहले चरण में बम्पर वोटिंग के बाद कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बड़ा दावा किया कि कई मंत्री सरकारी आवास खाली करने की तैयारी में हैं, कई फाइलें गायब की जा रही हैं।
हाल फिलहाल अगर किसी सरकारी भवन में आग लगने की खबर आ जाए तो समझ जाइएगा कि भ्रष्टाचार के सबूत मिटाए जा रहे हैं। ये सब कहना है पवन खेड़ा का। उन्होंने क्या कुछ कहा सुनिए। कई मंत्रियों ने पैकिंग शुरू कर दी घर खाली करने के लिए, और सुना है फाइलें भी गायब की जा रही। आजकल में अगर किसी सरकारी भवन में आग लग जाए तो समझ लीजिएगा कि सब कुछ चुराया जा रहा है, सबूत मिटाए जा रहे हैं भ्रष्टाचार के। अब आप आज पता लगाइए कि कौन कौन सा मंत्री और उप मुख्यमंत्री है जो अपना घर खाली करने के लिए पैकिंग कर रहा है। जरा देखिएगा, आज ये अच्छी खबर है। वोट चोरी को लेकर के लगातार सवाल, यहाँ फाइलें चोरी हो रही हैं, आप कह रहे हैं वोट चोरी नहीं होने देगा बिहार। बिहार चुनाव में दूसरे चरण की वोटिंग और रिजल्ट के पहले कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक सनसनीखेज दावा किया। खेड़ा ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह जब एक होटल में किसी से मिलने पहुंचते हैं तो लिफ्ट के सीसीटीवी कैमरे में कागज चिपका दिया जाता है। उन्होंने सवाल पूछा कि गृह मंत्री को किससे छिपकर मिलना पड़ रहा है, क्या वो कोई अधिकारी हैं? अमित शाह किससे डरते हैं? खुलकर लोगों से क्यों नहीं मिलते? खेड़ा ने यह भी कहा कि देश के अधिकारी भी अब अमित शाह से नहीं डरते। अगर उन्हें धमकाया जाता है तो हमें सारी बातें पता चल जाती हैं। खेड़ा ने क्या कुछ कहा सुनिए। हमने देखी, इसी होटल में देखी। जब गृह मंत्री इस होटल में आते हैं तो लिफ्ट के सीसीटीवी के ऊपर कागज चिपका दिया जाता है। तो हमें नहीं समझ में आया कि गृह मंत्री यहां किससे मिलने आ रहे हैं, किसका मुंह छिपाया जा रहा है, किससे डर डर के छिप कर मिलना पड़ रहा है। क्या वो अधिकारी हैं, कौन है? इसका जवाब हम उम्मीद करते हैं गृह मंत्री देंगे। चलिए, आप ट्रैफिक रोक देते हो, लिफ्ट्स रोक देते हो, रास्ते बंद कर देते हो, सब मंजूर है। सीसीटीवी कैमरा के ऊपर कागज क्यों होटल वालों को मजबूर करके लगाया जाता है, ये हम जानना चाहते हैं। किससे मिल रहे हैं गृह मंत्री? इस देश के गृह मंत्री ये छिप कर मीटिंग्स क्यों कर रहे हैं? अधिकारी अब आपसे नहीं डरते। गृह मंत्री जी, कोई समझ ले। बिहार चुनाव में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी पूरा दम लगा दिया। भले ही उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी बिहार की एक भी सीट पर चुनाव न लड़ रही हो, लेकिन बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए अखिलेश ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। जानकारी के मुताबिक अखिलेश ने बिहार में 8 दिनों में 23 रैलियां की। इस दौरान अखिलेश ने भाजपा चुनाव आयोग को जमकर घेरा। देखिए ये खास रिपोर्ट। बिहार के चुनावी अखाड़े में उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी पूरी ताकत झोंक दी। अखिलेश ने सिर्फ 8 दिन के भीतर 23 रैलियां की। अखिलेश ने काफी वक्त पहले ही ऐलान किया था कि वे बिहार के विधानसभा चुनाव में आरजेडी को पूरा सपोर्ट देंगे और खुद एक भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। अखिलेश यादव ने 1 नवंबर को बिहार में चुनावी शंखनाद किया था। 1 से 8 नवंबर के बीच अखिलेश ने पूर्णिया, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, सारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका और भागलपुर जिलों में जनसभाएं की। हालांकि पहले अखिलेश का चुनावी प्रोग्राम 5 नवंबर तक ही था, लेकिन महागठबंधन के प्रत्याशियों की मांग पर उन्होंने 3 दिन और बिहार में प्रचार किया। माना जा रहा है कि अखिलेश की जनसभाओं से महागठबंधन को चुनाव में अच्छा लाभ मिलेगा। अखिलेश की युवाओं में अच्छी लोकप्रियता देखी जा सकती है, जो महागठबंधन के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। चुनाव कब खत्म हो रहा है? कल प्रचार खत्म हो जाएगा। नहीं, प्रचार कल खत्म हो जाएगा। कल कितनी तारीख है? और उसके 2 दिन बाद 9-2 बीजेपी हो जाएगी। 9-2-11 बताओ, करोगे 9-2-11? इस बार लगता है सी टीम हम लोगों का साथ दे रही है। 9-2-11 बीजेपी हो जाएगी इस बार। बिहार चुनाव में भाजपा ने बिहार की महिलाओं को 10-10 हजार रुपए बांटे, जिस पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बिहार की चुनावी जनसभा में जोरदार तंज कसा। अखिलेश ने भाजपा को उनके 15-15 लाख वाले पुराने वायदे को याद दिलाते हुए सवाल पूछा कि बाकी के 14,90,000 रुपए कब मिलेंगे, कब ये पैसे मिलेंगे। हमारा आपका हिसाब किताब तो 15 लाख वाला था, याद है? हमारा और बीजेपी का हिसाब किताब कितने का है? 15 लाख। और कितने दिए हैं? तो उधार कितने अभी? कितने उधार हैं? 14,90,000। ये कब मिलेंगे बताओ? कितने साल से उधार है? और अगर इंटरेस्ट लगा दोगे बैंक वाला तब कहां पहुंच जाएगा? फिर 15 लाख हो गया। बताइए आप, तो वापस 15 लाख हो गया कि नहीं हो गया?
इसलिए बीजेपी के धोखे में मत फंसना। ये बिहार से बाहर होने जा रहे हैं इस बार। उधर बिहार के चुनावी मैदान में भोजपुरी स्टार और छपरा सदर से आरजेडी से उम्मीदवार खेसारी लाल यादव ने भी पूरा जोर लगा दिया। खेसारी ने चुनावी जनसभाओं में भाजपा पर जोरदार हमले बोले। एक जनसभा में खेसारी लाल यादव ने कहा कि मंदिर बनाओ लेकिन स्कूल क्या तुम्हारे फूफा बनाएंगे। सुनिए खेसारी को उन्होंने क्या कुछ कहा। हम ही कहता नहीं कि भाई तुम मंदिर बनावो, मस्जिद बनावो, लेकिन स्कूलिया के तहर फूफा बनाई है। बिहार में चुनावी प्रचार का शोर पूरी तरह थम चुका है। चुनाव प्रचार के दौरान बिहार की कई जगहों से खबरें आती रहीं कि एनडीए के उम्मीदवारों को जनता से कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। अब प्रचार के आखिरी दिनों में भी इस तरह की खबरें आती रहीं। जमुई विधायक श्रेयसी सिंह जब जनता से वोट मांगने जनता के बीच पहुंची तो एक शख्स ने उनसे कहा कि हम आपको जनता की सेवा के लिए चुनते हैं, लेकिन पिछले 5 सालों में एक बार भी आपने हमारी सुध नहीं ली। नेता का बेटा विदेश में पढ़ता है और हमारे सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पताल की हालत बद से बदतर है। शख्स की बातें सुनकर विधायक की बोलती बंद हो गई। देखिए ये वीडियो। हम लोग स्थानीय क्षेत्र के नेता चुनते हैं, हम ऊपर नहीं देखते हैं। जो हमारे बीच आए, हमारे सुख दुख में साथ दे, हमारे समस्याओं को सुने, हम ऐसे नेता के तौर पर चुनते हैं। और इसी प्रकार से इसी तौर पर आपको चुने थे दीदी, लेकिन आप एक बार भी हम लोगों के बीच नहीं आए 5 साल में। नेताओं के बेटे, बड़े बड़े उद्योगपति का बेटा विदेश में पढ़ता है। हमारे बच्चे आज भी सरकारी स्कूल की व्यवस्था देखिए दीदी, आप आज भी देखिए सरकारी स्कूल की व्यवस्था है। आप लोगों का इलाज, नेताओं का इलाज, बहुत बड़े बड़े उद्योगपतियों का इलाज जो है कि लंदन में होता है, पेरिस में, अमेरिका में होता है, लेकिन हम लोग घुट घुट के मर जाते हैं। हमारे आंखों के सामने हमारे माँ को ऑक्सीजन नहीं मिलता है, बताइए हमारे दिल पर क्या बीतता होगा। आपके माँ का अगर ये ऑक्सीजन नहीं मिलता आपके आंख के सामने और वो मर रही है घुट घुट के, आपके दिल पर कैसा बीतता होगा बताइए। हम लोग भी इंसान हैं, हम लोग भी। उधर चिरैया विधानसभा सीट पर वोट मांगने पहुंचे एक भाजपा प्रत्याशी और विधायक से जब एक बेरोजगार युवक ने सवाल पूछ लिया तो उनकी भी बोलती बंद हो गई। देखिए ये वीडियो। विधायक जी, हमारा एक सवाल है। जैसे हम लोग इंक्वायरी के लिए, पासपोर्ट इंक्वायरी के लिए जाते हैं थाना में, तो वहाँ पे 1500 2000 डिमांड करता है। आपके पास हम कॉल कराते चंदन जी से, तो उस वक्त आप भी बोले हुए थे कि हाँ दे दीजिए, दो उससे कम कुछ देकर करा लीजिए। तो हम लोग घूस देकर काम कराएंगे, आपको वोट देंगे? बोलिए। नहीं बात में कही नहीं विधायक जी, आज हमारा टाइम है, हमारे पास टाइम है, नहीं तो कल नहीं हमारे पास टाइम है। हमारे पंचायत में सुनिए ना घूसखोरी बंद करने की विधायक साहब सुना ना हो, सुनिए ना। अभी तक हमने के एक फोन दे दो बाद में 5 रुपया कोई कहेगा घूस के बाद तो उसका लगा जवाब क्या कह रहे हैं। हम लोग घूस ब्लॉक में जाते हैं किसी काम के लिए, वहाँ पे घूस देना है, थाना में जाते हैं वहाँ घूस देना है। क्या कहाँ हम लोग पैसा नहीं मिला है तो नहीं मिला, नहीं इस चीज के लिए सॉल्व कीजिए ना। फिर नहीं देंगे वोट, नहीं देंगे। राजनीति की भरोसेमंद खबरें देखते रहने के लिए खबर ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा चैनल को समर्थन दीजिए। नमस्कार।